गंगा बड़ी के यमुना। बड़े बड़े विद्वान आए लेकिन सब कंफ्यूज, गंगा बड़ी यमुना बड़ी गंगा। बीरबल ने कहा कि इसका जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है। बोले कौन? बोले इसका जवाब वृंदावन स्थित जीव गोस्वामी दे सकते हैं। और जीव गोस्वामी का नियम था कि एक दिन या एक रात भी ब्रज से बाहर नहीं रहना है, ये उसका प्रण था, नियम था। तो राजा ने ऐसी व्यवस्था की तेज गति से कि दिल्ली पहुंचे और फिर से वृंदावन वापस आ जाए। और जब दिल्ली के दरबार में जीव गोस्वामी को बिठाया गया और पूछा गया कि यमुना बड़ी के गंगा, तो जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, सुनिए। जीव गोस्वामी कहता है, ब्रह्मा के कमंडल ते शंभु जटा मंडल ते प्रचंड गिरी खंडन ते धारा योत बही है। तीनों लोक पावन को आपदा न सावन को जाके गुणवान को वाणी यो चाहत है। बोले गंगा की मैं क्या महिमा बताऊं। भगवान श्री विष्णु के चरणों का जल जो ब्रह्मा ने कमंडल में धारण किया, शिव जी ने अपनी जटा में धारण किया, और त्रिभुवन को पवित्र करने वाली, सगर के 60,000 पुत्र को वैकुंठ पहुंचाने वाली गंगा गंगा है। गंगा जी की बड़ी महिमा गाई और फिर अंत में इतना ही कहा कि इतनी महिमावान गंगा मात्र भगवान श्री कृष्ण का चरण का जल है, लेकिन यमुना, गंगा तो कृष्ण के चरणों में रहती हैं, लेकिन यमुना को भगवान कृष्ण अपने हृदय में धारण करते हैं। यमुना कृष्ण की पटरानी है। सभा में तालियां बजी, समझने वाले समझ गए और दिल्ली के बादशाह प्रसन्न हो गए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब राजा प्रसन्न हुए तो जीव गोस्वामी को कहे जो चाहिए मांगो, आज मैं बहुत खुश हूं। जीव गोस्वामी ने कहा 2 चीज चाहिए। बोले एक कि तुम ये जो जीव हिंसा करते हो ना, ये गो हिंसा, पशुवध, गो हत्या, ये बंद कर दो। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। और दूसरा? बोले दूसरा मुझे कागज चाहिए, क्योंकि मैं ग्रंथ लिख रहा हूं ना, तो मेरे पास कागज की बहुत कमी पड़ती है। मैंने पहले ही कहा 4 लाख श्लोक लिखे इन्होंने, तो कागज तो चाहिए। ये साधु सन्यासी, इनके पास पैसे कहां, तो मुझे कागज दीजिए। अब हमारे पास इतने कागज है लेकिन लिखने के आलसी है। इतनी अच्छी अच्छी बातें कथा में होती हैं, मन भी करता है कि कुछ लिखे, लेकिन आलस। लेकिन धन्य है हमारे आचार्यों को लिखना था, लेकिन बेचारों के पास कागज नहीं था। और जीव गोस्वामी का पांडित्य मैं आपको बताऊं, वो इतना जल्दी, इतने विद्वान थे, इतना श्लोक धड़ाधड़ 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 लिखते थे। तो उस टाइम तो इंक पेन होती थी ना, वो इंक पेन जब लिखकर पेज खत्म करते तो इंक सूखती नहीं थी, तो पेज के पीछे तो लिख ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो इतना जल्दी लिखते थे। वो गीला गीला ही पेपर रहता था, उसको छोड़कर दूसरे पेपर पर लिखना पड़ता था, तो पेपर भी बहुत लगते थे और उनको इंक सोखने के लिए रुकना पड़ता था। ये सारी परेशानी, इस टाइप की उल्टी परेशानी थी इन आचार्यों को, हमसे बिल्कुल उल्टा। तो कहा राजन तुम यदि प्रसन्न हो तो मुझे कुछ पेजेस दे दो, पत्ते दे दो, मैं लिख सकूं। राजा ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक आप इस धरती पर हो, आपके पेपर की सप्लाई दिल्ली के दरबार से होगी। आपको जितना पेपर चाहिए, जितना लिखना है लिखो। तो दिल्ली के दरबार से जीव गोस्वामी के लिए पेपर की व्यवस्था हो गई।